मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप में जो प्रतिज्ञा का प्रकरण है कि वास्तव में प्रतिज्ञा लेते समय कितनी सावधानी आवश्यक है, क्या सावधानी हमको रखनी चाहिए और प्रतिज्ञा लेने के बाद भी क्या उसका कैसा आदर का भाव रहना चाहिए प्रतिज्ञा के प्रति, या किस तरह से उसका पालन करना चाहिए, ये सारी पद्धति यहाँ पर टोडरमल जी ने बताई। बहुत काम का पैराग्राफ था, इसको कल अपन ने देखा। इसमें आखिरी पंक्तियां जो थी कि इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी, और उसके बाद थी कि वह भी ऐसी करनी जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव न हो, परिणाम चढ़ते रहें। माने आगे भी प्रतिज्ञा लेने की का प्रसंग आए या आगे उस नियम को बढ़ाने का प्रसंग आए तो मन उल्लसित हो, ना कि ऐसा कि अरे वापस से फिर से आगे। जैसे बहुत सौ को ऐसा लगता है ना कि अरे 10 लक्षण, अब उनको बता दिया जाए कि 10 लक्षण साल में 3 बार आते हैं तो क्या होगा कि पूरा चेहरा ही मुरझा जाएगा एकदम से। क्यों? कि वो तो 10 दिन ही बहुत भारी पड़ते हैं, फिर आप तो 3-3 बार बता रहे हो। और फिर अभी के 3 महीने तो कंटिन्यू, 2 तो 10 लक्षण और बीच में ये अष्टानिका। अरे अब क्या करें क्या करें, नियम तो ले रखा है पर्व के दिनों में ऐसा करना वैसा करना, तो फिर है वहां पे मतलब मन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे अनादर का भाव आवे, या समझ लीजिए उसके प्रति थोड़ा सा ऐसा ठीक है अभी रहने दो, या कुछ इस तरह का ऐसा भाव ना है। प्रतिज्ञा ऐसी लेनी कि जिससे आगे भी उत्साह बना रहे, आगे भी धर्म कार्यों में धर्म प्रसंगों में ऐसे प्रतिज्ञाओं का नियमों का उत्साह बना रहे, मन से प्रसन्नता रहे, ना कि उसके प्रति ऐसा भाव हो जाए कि अरे बिल्कुल ये तो बिगड़ गया का, या अभी तो निकले थे, पिछले महीने तो निकले थे फिर आ गए पर्व। मतलब उसको एक तरह से बोझ सा लगने लग जाता है, वो बोझ नहीं लगना चाहिए, वो बोझिल नहीं हो जाए उससे। प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव ना हो, परिणाम चढ़ते रहें, है ना। इस विषय में एक और विचार आता है, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, पहले प्रतिज्ञा ले ली और बाद में फिर दुखी हो रहे हैं, परिणाम क्या रहे, क्यों ले ली प्रतिज्ञा अपन ने जल्दबाजी में, उनके कहने से ले ली, नहीं लेते तो अच्छा था, नहीं लेते तो अच्छा था, ऐसा ऐसा मन में आ जाता है कभी किसी को। तो ऐसा भाव ना आए। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को मैंने देखा, प्रत्यक्ष देखा, कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं कि अरे जिससे तो हम दूसरे कुल में पैदा हो जाते तो अच्छा था। ऐसे होते हैं बहुत से, अरे कहाँ जैन कुल में पैदा हो गया, कुछ खा भी नहीं सकते हैं, कुछ ऐश भी नहीं कर सकते हैं, कोई मनोरंजन ही नहीं है जीवन में, कुछ भी नहीं है। मतलब उसको क्या लगता है, उसने मतलब जो सबसे ज्यादा भाग्य की चीज मिली थी वो अपने उस भाग्य को ठुकरा रहा है, उसको सोच रहा है कि ये तो दुर्भाग्य है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, अरे जिससे तो हम शेड्यूल कास्ट हो जाते, क्यों? नौकरी वगैरह आसानी से मिल जाती। जैन हो गए जनरल में तो नौकरी नहीं मिलती। अरे तू पूरा एक नौकरी के लिए थोड़ी सी उस आजीविका के पीछे तू अपने जो सच्चे देवशास गुरु मिले हैं उनकी कदर नहीं, और उनके प्रति ऐसा भाव कि जिससे तो दूसरे में हो जाता। चिंता मत कर, आगे से मिलेगा नहीं उच्च कुल, अभी जो ये उच्च कुल मिला है अगले भव में ये मिलने वाला नहीं है, क्योंकि खुद ही उस दुर्भाग्य को बुलावा दे रहा है। इसको जो ऊंचा भाग्य मिला था उसको तो ये स्वीकार ही नहीं कर रहा, उसको अच्छा ही नहीं मान रहा, स्वीकार क्या नहीं कर रहा, उसमें इसको भलेपन की जरा भी भावना नहीं है। तो इसलिए प्रतिज्ञा ऐसी करनी जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव न हो, परिणाम चढ़ते रहें, परिणाम चढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कल बात करी थी अपन ने आखिरी समय में थोड़ी सी इसके बारे में, परिणाम कैसे हो कि अच्छा 10 दिन में बहुत अच्छा रहा, अच्छा समय मिल गया अपने को, है ना, जो भी आहार आदि अपन ने कम किया तो उसके चक्कर में हिंसा भी कम हुई, समय भी कम बिगड़ा, उतना समय हमने धर्म मार्ग में लगाया, वापस से आवे ऐसे, फिर से आवे ऐसे, ऐसा भाव होना चाहिए।
कि कब मैं फिर से 10 लक्षण कब आ रहे हैं, तो उत्साह होना चाहिए। अष्टानिका पर वो वापस कब आ रहे हैं, उत्साह होना चाहिए। और यहाँ तो अरे अभी तो निकले थे थोड़े दिन पहले, फिर से आ गए, फिर से ये सब करना पड़ेगा, फिर से नियम साधना पड़ेगा। बहुत से लोगों को तो ऐसा लगता है कि अरे जैसे जो लोग सब खाते पीते हैं ना अभक्ष का, जिनको कोई नियम नहीं है, अब वो उनको दिखता है कि घर में 10 दिन में तो नहीं आता, और अभी थोड़े दिन पहले ही तो बंद हुए थे घर में आना, फिर वापस से भी बंद करना पड़ेगा घर में ला। ऐसा लगता है किनको, जिनने उन दिनों में प्रतिज्ञा ली हो उनको भी, उनकी बात चल रही है यहाँ। जिसके कोई प्रतिज्ञा नहीं थी उसकी तो बात ही नहीं है। जो प्रतिज्ञा लेता है, अब क्यों लेता है उसका तो कुछ विवेक ही नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा में सबसे पहला जो कार्य होना चाहिए था कौन सा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, वो तो करी ही नहीं। अब उसको नहीं करी तो कैसे भी लेगा, वो लौकिक प्रयोजन से ही वो प्रतिज्ञा या कोई नियम आदि लेता है। लौकिक प्रयोजन से लेता है तो दुखी होता है, क्योंकि ये सारे के सारे तो वीतराग भाव को बढ़ाने के लिए ही थे। ये सारी क्रियाएं तो वीतराग भाव की वृद्धि के लिए थी, और ये इससे अपनी कषायों का पोषण करना चाहे या उनसे अपना कुछ लौकिक प्रयोजन साधना चाहे तो फिर तो दुखी ही होगा। है समझ, इसको ऐसे समझिए कि कोई वीतराग भगवान से जाकर के ऐसा मांगे कि हे भगवान ऐसा वर दो कि जिससे मेरा व्यापार अच्छा चल पड़े, जिससे मेरे नौकरी लग जाए, जिससे मेरे शादी ब्याह हो जाए, जिससे मेरा और जो भी कुछ कोर्ट केस हो वो निकल जाए, बच्चा बच्ची हो जाए, ये चीज वहां जाके मांगे तो वीतरागी से मांगेगा तो क्या मिलेगा, वीतरागी से मांगेगा तो क्या मिलेगा। अरे भैया वहां पे वीतरागता लेने जाते हैं लोग, और ये राग द्वेष का पोषण वहां जाकर के कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि अभी तो ये दुखी ही होने वाला है। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रयोजन था ये कोई दूसरा प्रयोजन साधना चाहिए। अरे सीधा सा उदाहरण, मैं दवाई की दुकान पर जाकर के मैं कपड़े मांगू कि कपड़ा दिखाओ भैया, अच्छे से कपड़ा दिखाओ, या कपड़े की दुकान पर जाकर दवाई मांगू तो कैसे मिलेगी, इतनी सी बात है। तो वीतरागी देवशास गुरु के पास जाकर के मैं लौकिक वांछाएं पूरी करना चाहता हूं, कैसे होगा, कि तो क्या लौकिक वांछाएं पूरी नहीं होती क्या, टोडरमल जी ने तो दिखाया पहले अधिकार में कि वो सब चीजें भी होती है, वो सब भी मिलती है, लेकिन जो मांगेगा उसके नहीं मिलेगी, ये समझ लेना। क्या, जिसके प्रयोजन ही लौकिक है, जो लौकिक प्रयोजन लेकर ही वहां गया है, वो क्या बांधेगा, पुण्य बांधेगा या पाप बांधेगा, वो तो पाप ही बांधेगा, है ना। जिसने कोई अपनी लौकिक वांछा रखी है वो तो पाप ही बांधेगा, और जो कुछ नहीं मांगता उसके सहज रूप से पुण्य बंधता है। फल स्वरूप लौकिक अनुकूलताएं भी अपने आप मिलती हैं, वो मिली हैं उनसे, लेकिन मांगने से नहीं मिली है, बात ये समझना। ऐसा ही प्रतिज्ञा में समझना, क्या प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव ना हो कि अरे हमने तो इतना जीवन भर इतना नियम संयम पालन किया, ये किया वो किया, क्या फायदा हुआ, ऐसा निरादर भाव ना हो। क्योंकि बहुत से होते हैं ना इस तरह के उपदेशक भी मिल जाएंगे आपको अपने रिश्तेदारों में, हमारे तो हैं इस तरह के, इसलिए पता है मुझे, है ना, बड़ा परिवार है तो बहुत तरह के रिश्तेदार हैं। क्या उपदेश देते हैं, कह रहे सब खाया पिया करो, क्या जरा जरा से ये ऐसे नियम ले लिए, बचपन से ऐसे नियम ले लिए हैं, ये बीमार तो पड़ते रहते हो बार बार। अच्छा, और कोई जैसे कोई वृद्ध हो या कोई वृद्धा हो और वो बहुत नियम संयम से रहा हो, लेकिन अब क्या करे, शारीरिक प्रतिकूलता है, बीमारी है, तो उनका उदाहरण दे दे के बताएं, देखो करा ना, जिंदगी भर करा ना, अब कैसी हालत हो रही है। इसलिए भैया कोई नियम नहीं लेना चाहिए, सब खाओ पियो मजे से रहो। ऐसे उपदेश देने वाले बहुत है ना। आपके भी रिश्तेदारी में कोई ना कोई होंगे इस तरह के, क्या, कि बच्चों को बचपन से नहीं छोड़ा देना, या ऐसा नियम नहीं दिलाना, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं दिलानी, ऐसी बातें कहने वाले बहुत लोग। तो कहने का अर्थ यह है प्रतिज्ञा के प्रति कभी निरादर भाव ना हो, उसके तो नियम था ही नहीं। अब जो नियम लेता हूं, मान लो मैं बच्चा हूं, मान लो अब तो खैर बड़ा हो गया, मान लो बचपन में जो कोई ऐसा रिश्तेदार ऐसा उपदेश दे कि अरे सब खाया पिया करो, बाद में क्या होता है देखो ऐसे कमजोरी आ जाती है शरीर में और ऐसी ऐसी दिक्कतें खड़ी होती हैं। अब मेरा दिमाग पलटे कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, ये मामा जी सही बोल रहे हैं, या ये फूफा जी सही बोल रहे हैं, या ये सही बोल रहे हैं, है? कि मैंने यूं ही ले लिया नियम, ऐसे फिर प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव न आए। और बताऊं कैसे होता है निरादर भाव, जब बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा लेते हैं ना तो निरादर भाव आता ही आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी ने लौकी का त्याग कर दिया, होते हैं बहुत से ऐसे होते हैं, दूसरे भक्ष्य तो खा रहे हैं, लौकी का त्याग कर दिया,
ऐसे भी हैं, बहुत से हैं, असल में है, इसलिए बता रहा हूं मैं, उदाहरण मुझे कहां से आएगा नहीं तो लौकी का त्याग कर दिया, या और भी चीजें हैं, जैसे चावल है, बहुत से लोग चावल का त्याग कर देते, चावल का त्याग कर दिया। अब बाद में देखते हैं चावल से तो इतनी सारी चीजें बनती है। पहले तो 20-30 साल पहले तक तो साउथ इंडियन डिशेस का अपने यहाँ पे कोई चलन ज्यादा था नहीं, अब ज्यादा हो गया है। अब डोसा भी खाना है, अब इडली भी खानी है, अब और चीजें भी खानी है, उन सब में तो चावल डले। अरे यार, चावल का त्याग कर दिया शुरू से, चावल का नहीं करना चाहिए था त्याग। अब वो मन में निरादर भाव आता है, या लौकी का त्याग नहीं करना चाहिए था, लौकी तो भक्ष्य है, इससे तो कोई दूसरी चीज का त्याग कर दिया। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि आप सीधे सीढ़ियां लांघ करके चढ़े, आपने वो 4-5 सीढ़ियां सीधे लांघ करके मैं तो प्रतिज्ञा ले लूं ऐसा किया। सबसे पहली सीढ़ी थी तत्व ज्ञानी हो, दूसरी सीढ़ी थी कि जिसका त्याग करना है उसका दोष पहचाने, तीसरी सीढ़ी थी कि जो उसके त्याग में गुण है उसको पहचाने। ये काम तो किए ही नहीं, ये काम नहीं किए, बस किसी ने कह दिया इसका त्याग कर दो और इन्होंने कह दिया ठीक है कर दिया, हो गया काम। बिना जाने बिना परखे अगर प्रतिज्ञा करेगा तो इसी तरह से दुखी होगा, निरादर के परिणाम आएंगे, ऊंचे चढ़ते हुए परिणाम नहीं रहेंगे, गिरते हुए परिणाम रहेंगे। और उसका फल क्या मिलेगा बताओ यार? जिंदगी भर पालन किया उन्होंने, पालन भले किया हो, लेकिन उस प्रतिज्ञा के प्रति अगर निरादर भाव पूर्वक पालन किया तो उससे पुण्य बंधना चाहिए या पाप बंधना चाहिए? कि प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा करो और पाप, कि हाँ बिना सोचे समझे करेंगे, निरादर भाव अगर रहेंगे तो समझ लेना पाप ही बांधा। लोगों को लगता है ना, अरे इनने उपवास करा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आकुल व्याकुल हुआ क्या? वहां आकुलता बढ़ी क्या? अगर आकुलता बढ़ी है और उपवास करके और फिर वहां परेशान हुआ है तो समझ लेना पाप ही बांधा है। अब है किसी में दम जो कह देवे उससे कि अरे पाप कर रहा है तो कुछ भी नहीं कर रहा है? अच्छा मैं पाप कर रहा हूं, मैं यहाँ पे उपवास करके बैठा हूं जिसका तो कुछ नहीं और मैं पाप कर रहा हूं, ऐसा विपरीत ग्रहण करेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि भैया सबसे पहले उस विषय को, उस बात को जानना चाहिए, तत्व ज्ञान सबसे पहले चाहिए। सबसे पहले तो ये तत्व ज्ञान कि मैं ग्रहण त्याग का करता हूं या नहीं है। यहाँ तो कहते हैं त्यागोपादान शून्य तो शक्ति सहित मैं हूं, पर वस्तु का ग्रहण या पर वस्तु का त्याग मुझे होता नहीं, मैंने कभी ग्रहण नहीं किया तो त्याग क्या करूं, यह है तत्व ज्ञान। आया समझ में? और कि लेकिन अभी चूंकि संयोग ऐसे बने हुए हैं, बाहरी वस्तुओं के कारण राग द्वेष हो आते हैं, इस वजह से राग द्वेष घटाने के लिए, क्योंकि अमृत चंद्राचार्य ने भी कहा कि वास्तव में तो सारा का सारा खेल राग द्वेष का है, तो फिर बाहर की वस्तुओं का त्याग क्यों कराते हैं? क्योंकि उनके निमित्त से इसके राग द्वेष बढ़ते हैं, उन राग द्वेष की प्रवृत्ति को मिटाने के लिए इन वस्तुओं का त्याग भी कराया जाता है। वही उदाहरण जो टोडरमल जी ने काट रखा था, अपनी परिणति को समझाने के लिए क्या करे, बालक का उदाहरण दिया था ना, है? तो वो पद्धति है। तो कुल मिला के ऐसी प्रतिज्ञा करनी जिसके प्रति निरादर भाव ना हो, पर परिणाम चढ़ते रहें, ऐसी जैन धर्म की आमनाएं है। यहाँ तो सीधी सच्ची आमनाएं है कि यहाँ पर तो वो परिणामों से ही सारा खेल है, परिणामों से ही बंध है और परिणामों से ही मोक्ष है। अब अगर परिणाम बिगड़ेंगे तो फिर उसमें भला कैसे होगा? वो परिणाम, वो जो समझ लीजिए प्रतिज्ञा है, वो हमको सुखदायी कैसे होगी, उसका यथोचित फल कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकेगा। तो ठीक है नहीं करें प्रतिज्ञा, ये बात तो करनी ही नहीं, ये तो पहले ही नहीं, मतलब इसका तो, इस बात को तो पहले ही निरस्त कर दिया जा चुका है 204 पेज पर, ये प्रतिज्ञाएं तो करनी है। क्यों? क्योंकि राग द्वेष की प्रवृत्ति घटाने के लिए, अविरति संबंधी बंध मिटाने के लिए हमें प्रतिज्ञाएं तो लेनी ही होंगी, लेकिन कैसे लेनी है? जोश जोश में नहीं लेनी है। ये जो सावधानियां बताई थी 4-5, ये सावधानियां करके ही प्रतिज्ञा लेनी है। तो ठीक है साहब, अब लेकिन ये बताओ, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है वो सामने वाला, सो भी ऐसी, ये तो हो गया है ना। यहाँ को कहे कि चांडाल आदिकों ने प्रतिज्ञा करी, तिनके इतना विचार कहाँ हुआ है कि आप तो इतना इतना कठिन बना रहे हो इस प्रतिज्ञा को कि पहले तत्व ज्ञानी हो, फिर वो दोष पहचाने, गुण पहचाने, अपने परिणामों का निर्णय करे और उनका वर्तमान के भरोसे ही नहीं कर बैठे, भविष्य में सदती जाने, अपनी शक्ति विचारे और अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करे। इतना इतना कोई वो सोचता है क्या? भील सोचता है क्या इतना? तो भील ने भी तो ली ना प्रतिज्ञा, कौन से भील ने ली? महावीर स्वामी का जो पूर्व भाव का वो जीव था, है ना,
क्या नाम था? पुरुरवा। पुरुरवा नहीं, ये तो खदिरसार था, खदिरसार भील। खदिरसार भील का नाम था। इसने वो जो प्रतिज्ञा ली थी कौवे के मांस के त्याग की, है ना। अलग अलग कहानियां मिलती हैं बहुत सी। तो इसने जो ये प्रतिज्ञा ली तो इतना सोच करके ली क्या कि जो आखिरी में अपन ने बात देखी थी, प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव ना हो, वो उसने ध्यान रखा। बाकी भले तत्व ज्ञान उसको नहीं था, उसको गुण दोष का विचार नहीं था, लेकिन उसको तो इतना विचार था कि अरे ये सच्चे गुरु मिले उनको। एक तो गुरु पर श्रद्धा, सबसे पहली बात तो वो गुरु की श्रद्धा। दूसरी बात कि जीवन में मैंने एक ही तो अच्छा काम किया है, इसको नहीं नीचा दिखा सकता। देखिए उसके इतना विचार कहाँ हो, ताका समाधान कि मरण पर्यंत कष्ट होई तो हो, परंतु प्रतिज्ञा न छोड़नी, ऐसा विचार करी प्रतिज्ञा करे है। प्रतिज्ञा विषय निरादरपना नहीं। आया समझ में? ये किसकी बात थी? ये भील की बात। मतलब भील का अर्थ यहाँ कोरे भील से नहीं है, यहाँ अज्ञानी जीव से, जो कोई अज्ञानी भी है और इतना काम नहीं कर रहा है लेकिन प्रतिज्ञा ली है, पुराणों में बहुत कथा आती हैं, तो वो कैसे हैं कि कम से कम उन्होंने इतना तो किया कि चाहे यहाँ से पूरे मतलब मेरा जीवन समाप्त हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, तो भी मैं ये प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। इतना तो रहा ना उसको, चाहे जीवन समाप्त हो जाए तो भी मैं ये प्रतिज्ञा जो है उसका निर्वाह तो करूंगा। अनंगसारा का उदाहरण आता है। अनंगसारा ने भी नियम ले लिया था ना बाद में, क्या कि एक वो लिमिट बांध ली थी कि इसके बाहर नहीं जाऊंगी। अब वो राजा तो आ गया था, चक्रधर राजा, चक्रधर चक्रवर्ती, कि बेटी अभी मैं छुड़ाता हूँ तुझे, अभी अजगर को मार करके तुझे लेके चलता हूँ। कि नहीं पिताजी इसको मत मारो, मैं तो वैसे भी यहाँ से बाहर जाने वाली नहीं, क्या, और मेरी तो आयु पूरी होने ही वाली है ऐसा मुझे लगता है, और यहाँ आप बचा भी लोगे तो भी मैं यहाँ से बाहर जाने वाली नहीं हूँ। तो बोलो इतना तो प्रतिज्ञा के प्रति निरादरपना का अभाव था ना, कि अरे अच्छा समझाया नहीं होगा क्या राजा ने कि अरे बेटा मैं वहां ले चलूंगा, वहां पे राज वैद्य वगैरह सब तेरा इलाज कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा बढ़िया, कि नहीं मुझे जाना ही नहीं। क्या करा था वो भील ने? कौवे का मांस छोड़ा था, मांस का त्याग नहीं किया था, मांस का नहीं किया था, कौवे के मांस का किया था सिर्फ, बाकी मांस तो खाता था वो। कि कौवे के मांस का त्याग करा और उसमें इतनी महिमा उसकी, कि महिमा इस बात से कि उसने उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन की कीमत पे, मौत की कीमत पे निभाया, मतलब है ना, मौत की कीमत क्या कहें, जीवन की कीमत पर। क्यों? क्योंकि उसे जो रोग हुआ था उस रोग की एकमात्र दवा थी कौवे का मांस, एकमात्र दवा थी। तो बोलो क्या करना चाहिए था उसको? कह रहे वो मांस लेके ठीक हो जाता, बाद में प्रायश्चित वगैरह ले लेता है, ऐसा किया उसने? उसने तो सीधे कि प्राण जाए तो जाए, मैंने जीवन भर में एक ही ये प्रतिज्ञा ली है, इसको मैं नहीं तोड़ूंगा। प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव जरा भी नहीं। और हम इतने डरपोक हो जाते हैं, हम इतने ज्यादा वो हो जाते हैं कि कहीं पे थोड़ा सा भी, मृत्यु तो छोड़ो, छोटा मोटा कुछ ऐसा ही प्रसंग बने तो सब नियम कायदे भूल जाते हैं, अपन नियमों को तोड़ बैठते हैं। आया समझ में? कोई थोड़ी सी ढील दे दे देखें, फिर देखो कि हाँ हाँ वो ऐसा ऐसा भी कथन है, ऐसा भी कथन है, दोनों तरह से है। अपन वो ढील वाला पक्ष ले लेते हैं, जहां पे थोड़ी छूट मिलती दिखती है ना, वो पक्ष ले लेते हैं, प्रतिज्ञा भले टूट जाए। अरे उस भील से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्या कि उसने, उसकी तो दवा सिर्फ वही थी, फिर भी उसने नहीं ली। अभी चल रहा है ना वैक्सीन, वैक्सीन का खेल चल रहा है खूब, क्या अब वो उसमें मालूम पड़ गया जब अपने को कि उसमें गड़बड़ है ना, उसमें भी संदेहास्पद बातें बार बार सामने आ रही हैं, किसी किसी डॉक्टर के भी इस तरह के बयान आ रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं इस सभा में या शायद शाम वाली सभा में भी, है? तो वो सारी बातें अपने को ध्यान रखनी चाहिए। अरे मौत के भय से, जो बिल्कुल समझ लो जिसमें बहुत दिक्कत हो, बहुत दोषपूर्ण हो, ऐसी ऐसी वस्तु हम क्यों लें? तो वो डॉक्टर फटकारेगा, कि डॉक्टर के फटकारने से क्या होगा? बहुत से बार ऐसा होता है, मरीज इलाज कराने जाता है डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर कहता है ये तुमको ये वाले कैप्सूल तो लेने ही पड़ेंगे। कौन से कैप्सूल? वो जिलेटिन के कैप्सूल आते हैं ना, जो सॉफ्ट जिलेटिन के कैप्सूल आपने देखे होंगे बहुत लोगों ने। तो वो, अब जबकि सॉफ्ट जिलेटिन के कैप्सूल सारे मांसाहारी हैं नियम से,
वो जो ऐसे दबने से दबे दबे से रहता है, ट्रांसपेरेंट टाइप रहते हैं, आया समझ में? उसमें जो दवा भरी गई है वो चाहे निरापद हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो जो जिलेटिन है, सॉफ्ट जिलेटिन, वो बनता ही मांसाहार से। और अब क्या करें, इसके अलावा तो कोई दवाई नहीं है, इसलिए ये तो लेनी पड़ रही है हमको। अरे क्यों लेनी पड़ रही है? मेरे साथ भी हुआ था। हाँ मेरे साथ भी होता है, ऐसे डॉक्टर के सुबह सुबह गई थी तो उसने कहा ये शीशी पीनी पड़ेगी। मैं कहा नहीं पीऊँ मैं तो, जो मैं तो उसके टिकट मुंह पे गई, जाओ मरो तुम। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, कोई बात नहीं। मेरे साथ हो चुका है ऐसा। हाँ, होता है, बहुत से लोगों के साथ हाँ, होता ये है तो ना? पीनी पड़ेगी। मैं कहा नहीं पीऊँ मैं तो। हाँ, ऐसा कई बार किस्सा हो जाता है। तो क्या सब्स्टिट्यूट तो सबके मौजूद होते हैं, और अगर नहीं भी हो तो हम भैया, हम तो उस परंपरा के हैं जहां पे एक भील भी अपनी प्रतिज्ञा का, मृत्यु के प्रसंग आने पर भी प्रतिज्ञा का निर्वाह करता है। हम कैसे ये मांसाहार आदि ले लें, कैसे हम इनका उपयोग कर ले? आया समझ में? तो इसलिए प्रतिज्ञा के प्रति तो आदर का भाव रहना चाहिए, उछलता हुआ भाव रहना चाहिए, निरादर का नहीं। अब इसने प्रश्न क्या किया था कि वो भील इतना विचार कहाँ करता है, भील आदि ने प्रतिज्ञा करी, अरे और विचार हो या नहीं हो, इतना विचार तो रहा कि मुझे निरादर नहीं करना है इस प्रतिज्ञा का, मुझे आमरण चाहे मृत्यु आ जाए तो भी ये प्रतिज्ञा मुझे भंग नहीं करनी, इतना विचार तो रहा ना। इतना विचार रहा, यही बहुत बड़ी बात, ये कम बात नहीं। ये किसके लिए बात थी? कि जिसे तत्व ज्ञान होने की संभावना नहीं हो उसके लिए। अपने लिए ये बात लागू नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, पहले तो ये क्या, परंतु प्रतिज्ञा न छोड़नी ऐसा विचार करी प्रतिज्ञा करे है, प्रतिज्ञा विषय निरादरपणा नहीं। अब दूसरा, सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि प्रतिज्ञा करे है सो तत्व ज्ञान आदि पूर्वक ही करे है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहां तो वो सारी सीढ़ियां एक एक करके ही चढ़ के करता है, वो छलांग नहीं लगाता है। और भील ने भी कोई छलांग नहीं लगाई है सीढ़ियों पर, आया समझ में? ये प्रतिज्ञा की सीढ़ियां, उसने भी इतना विचार तो करा है क्या कि प्रतिज्ञा का निरादर ना हो। ये हो गई बात किनकी? जिनको वास्तव में प्रतिज्ञा निभानी है उनकी। अब खोटे जीव देखो, बहुरी, जिनके अंतरंग विरक्तता न भई, इसमें कुछ संशोधन है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये जो छपी हुई है इसमें लिखा है जिनके अंतरंग विरक्तता नहीं, जबकि यहाँ जिनके अंतरंग विरक्तता नहीं हुई, है ना? बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है, लेकिन उससे भाव थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ा सा, कि जिसके शुरू से ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, शुरू से नहीं थी, अभी नई तो हुई होगी, तो वो कह रहे हैं कि नई भी नहीं हुई, ऐसा। जिनके अंतरंग विरक्तता न भई और बाह्य प्रतिज्ञा धरे हैं, ते प्रतिज्ञा के पहले व पीछे जाकी प्रतिज्ञा करे ता विषय अति आसक्त होई लागे है। जैसे उपवास के धारने पारने भोजन विषय अति लोभी होई गरिष्ठ आदि भोजन करे, शीघ्रता घनी करे, सो जैसे जल को मूंदी रखा था, छूटिया तभी बहुत प्रवाह चलने लगा, तैसे प्रतिज्ञा करी विषय प्रवृत्ति। यहाँ पे भी एक संशोधन है, विषय वृत्ति लिखा हुआ है ना, विषय वृत्ति नहीं होता, विषय प्रवृत्ति होता है। तैसे प्रतिज्ञा करी विषय प्रवृत्ति मूंदी, अंतरंग आसक्तता बढ़ती गई, प्रतिज्ञा पूरी होते ही अत्यंत विषय प्रवृत्ति होने लगी। ये दोनों जगह विषय प्रवृत्ति आ जाएगा। सो प्रतिज्ञा का काल विषय विषय वासना मिटी नहीं, आगे पीछे ताकि एवज अधिकार राग किया तो फल तो राग भाव मिटे होगा, ताते जेती विरक्तता भई होई तितनी ही प्रतिज्ञा करनी। एक मिनट, हो गया क्या ये पैराग्राफ? नहीं हुआ अभी, चलिए। महामुनि भी थोड़ी प्रतिज्ञा करे, पीछे आहार आदि विषय उछटी करे, और बड़ी प्रतिज्ञा करे है सो अपनी शक्ति देख ही करे है, जैसे परिणाम चढ़ते रहे सो करे है, प्रमादी भी ना हो। एक और संशोधन, प्रमादी जगह प्रमादी, व्यक्ति की बात है, प्रमादी भी ना होई और आकुलता भी ना उपजे, ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जाननी। ये पूरा पैराग्राफ बहुत काम का है अपने, और बहुत समझने लायक है। मतलब देखो, जैसे पहले भी अपन ने बात की, किसी लेखक की रचना कितने वर्ष तक चलेगी ये उसके प्रभाव से पता चलता है। ये बातें आज भी देखने को मिलती है या नहीं? लोग बाग प्रतिज्ञा ले लेते हैं, उसके पहले और बाद में कैसी प्रवृत्ति रहती है। 3 कंडीशन दिखाई टोडरमल जी ने।
पहली तो भील का प्रश्न था तो उसकी दिखाई कि जो समझता नहीं है लेकिन प्रतिज्ञा के प्रति उसका पूरी तरह से आदर भाव है तो वो प्रतिज्ञा बराबर निभाता है, ठीक है। दूसरा सम्यक दृष्टि है तो वो तो तत्व ज्ञान पूर्वक ही चलता है उसका काम तो सारा, या जो समझदार है उसका भी इसी तरह से चलेगा भले सम्यक दृष्टि नहीं। अब तीसरा कौन कि जिनके अंतरंग विरक्तता ना भाई, है ना, जिनके अंतरंग विरक्ति नहीं हुई, अंतरंग में तो विरक्ति थी नहीं, हुई ही नहीं थी और बाह्य प्रतिज्ञा धारण कर ली। अब इसमें एक प्रश्न अपने दिमाग में उठना चाहिए कि जब अंतरंग विरक्ति नहीं थी तो प्रतिज्ञा ली क्यों? थोड़ा सा अपन भी तो सोचें, टोडरमल जी की तरह मनोविज्ञान परखने की कोशिश करें, इसने प्रतिज्ञा ली क्यों? अगर मेरे मन में विरक्ति नहीं आई है, मेरे राग द्वेष अभी छूटे नहीं है किसी वस्तु से संबंध में, अगर मैं उसको छोड़ता हूं तो क्यों छोड़ रहा हूं? लाज, गारव और भय, तीन ही चीजें हैं, आया समझ में? लोभ और जोड़ लो इसके अंदर। या तो मुझे शर्म है, कैसी शर्म है, यार ये सब लोग तो नियम ले रहे हैं, मैं नियम नहीं लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसी लज्जा। या गारव, गारव माने यश का लोभ, मैं ये चाहता हूं, अरे सम्मान होता है, सब मुझे त्यागी की नजर से देखेंगे, सब मुझे एक अच्छे जेनी और महान व्यक्ति की तरह से देखा जाएगा, मुझे मेरा भी वर घोड़ा निकलेगा, मेरा भी जुलूस निकलेगा, मेरा भी सम्मान होगा। ये तीसरा भय, अरे अपन ऐसे नियम ये कायदे तो नहीं रख तीन गारव कौन कौन से होते हैं? है, अपन उसमें बोलते हैं तीन गारव, तीन सल्ले, तीन निदान, ये गारव वही तीन एक। गारव के नाम अष्टपहुड़ में आते हैं। एक तो सात गारव आता है, मतलब साता संबंधी और इस तरह के, है ना, मुझे जबानी ध्यान नहीं आ रहे हैं, पहले पढ़े तो हैं, अष्टपहुड़ में नाम आता है, अष्टपहुड़ में मिल जाएगा आपको तीन प्रकार के गारव का नाम, है ना। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, भय हो किसी चीज का, भय ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेंगे ना तो दूसरे लोग पता नहीं क्या करेंगे, अपना मतलब अच्छा नहीं होगा या कुछ बुरा समझा जाएगा, खैर वो तो लज्जा में आ गया वैसे देखा जाए तो। भय तो ऐसा बन सकता है कि अरे अभी मम्मी पापा चिल्लाएंगे या डांटेंगे, अपन ये काम करेंगे तो इसलिए छोड़ दो, क्या ज्यादातर बच्चे इस तरह से नियम ले लेते हैं। माता पिता सख्त होना धर्म मार्ग में होने भी चाहिए, तो वो, और अभी मम्मी लड़ेगी तो अपन तो छोड़ दो, अपन तो नहीं करना ये काम, 10 लक्षण में अपन भी छोड़ दो भय से, या कोई लोभ से, ज्यादातर होता है लोभ, अधिकांश तो लोभ ही होता है। बच्चों को तो लोभ दे दे करके उपवास करा दिए जाते हैं, क्या कि तू उपवास करेगा ना फिर तुझे मैं तेरे पसंद का खिलौना दिला दूंगा, या तू उपवास करेगा तो तुझे अगले दिन बहुत बढ़िया चॉकलेट दिला दूंगा बड़ी वाली, है, गर्मी का मौसम है तो कौन सी आइसक्रीम पसंद है तुझे वो खिला दूंगा। अरे भैया जिससे तो तू उसको भोजन करने दे और वो भक्ष्य भक्ष्य पदार्थ ही खाने दे, वो अभक्ष्य मत खिला जिसमें काम हो जाए। अधिकांश तो लोभ के कारण करते हैं। देखो जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, जिसको अंतरंग में विरक्ति नहीं है, वो अगर प्रतिज्ञा धारण कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? अधिकांश लोभ के कारण कर रहा है, अथवा लज्जा के कारण, भय के कारण, गारव के कारण, कुछ ना कुछ उसके कषाय, कुल मिला के कषाय का प्रयोजन है, ठीक है। अब वो विरक्ति तो थी नहीं और बाहरी प्रतिज्ञा तो धारण कर ली, मन तो चल रहा है, क्या जैसे जबरदस्ती बच्चे को मैंने नियम दिला दिया, क्या नियम दिला दिया है कि नहीं बाजार की कोई टॉफी वॉफी नहीं खानी है, चॉकलेट बिस्कुट नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाना, अच्छी बात है, प्रेरणा देनी चाहिए, नियम आप मत दिलाना जबरदस्ती, उसको समझाओ, उसको उसके प्रति बिल्कुल ग्लानि आ जावे ऐसा काम करो, ऐसे उसको, जो आजकल तो बहुत चीजें हैं, वो ई नंबर वगैरह की लिस्ट है, वीडियो आते हैं कैसे बनते हैं बिस्किट वगैरह चॉकलेट वगैरह, ये सब चीजें दिखा करके भी आप उसको ग्लानि उपजा सकते हो। माने आप उसको प्रेरणा दो, नियम मत दिलाना, लेकिन नियम उसको खुद लेने को प्रेरणा देना कि भाई तू देख ले अब क्या करना है, ये तो ऐसे बनता है, ये तो इतना घातक है, ये ऐसे ऐसा हिंसक है, अपन जैन है, अपने को ऐसा काम करना है क्या, ऐसा उसको हम प्रेरणा देना चाहिए अपना, और तब जाके वो स्वयं प्रतिज्ञा ले, ठीक है। अब मान लो आपने ऐसे समझाया तो नहीं, जबरदस्ती नियम दिला दिया, तब क्या होगा, स्कूल में जब किसी बच्चे का जन्मदिन आएगा और वहां पे टॉफी बटेगी, चॉकलेट बटेगी, अब वो दूसरे बच्चे खाएंगे और इसका मुंह चलेगा, इसका मन चलेगा कि अरे मैं भी खाऊं, मैं भी खाऊं, किसी के बर्थडे में जाएगा तो ये रुआसा हो जाएगा कि मेरे को तो नियम दिला दिए मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, है,
अंतरंग से विरक्ति तो थी ही नहीं, जबरदस्ती थोपा गया था उस पर। तो जबरदस्ती थोपना नहीं, समझाना पूरा, प्रेरणा पूरी देनी, और इतनी प्रेरणा देनी कि उसको स्वयं ग्लानि आ जाए दूसरी उस वस्तु से जिसका आप त्याग कराना चाहते हो, वो अपने आप छोड़ दे, ऐसा। तो जिनके अंतरंग विरक्तता नहीं और बाह्य प्रतिज्ञा धारण कर लेते हैं, ये तो अपन ने उसके वो साइकोलॉजी देख ली कि क्यों करी। अब होता क्या है जब वो बाहरी प्रतिज्ञा बिना विरक्ति के धारण करता है, तब क्या होता है वो देखो। वो पूरा दृश्य दिखा दिया टोडरमल जी ने। वे प्रतिज्ञा के पहले और बाद में जिसकी प्रतिज्ञा करें उसमें अति आसक्त होकर लगते हैं। इसका उदाहरण बताऊं आपको, सब जानते हैं अच्छे से। 10 लक्षण के पहले आती है, क्या चीज आती है हमारे यहाँ तो आती है रोट तीज, या और नागपुर साइड कहलाती है वो धासन चौथ, है ना, क्योंकि पंचमी से 10 लक्षण लगेंगे, व्रत उपवास करने हैं, तो रोट तीज पे बड़े मोटे रोट बनाओ, खीर बनाओ, है और चीजें बनाओ, पकवान बनाओ और खाओ जी भर के। वहां पे चौथ के दिन होता है, तो वहां धासन चौथ है, धांस धांस कर खाओ। ऐसे ही एक आती है 14 के पहले, गटका तेरस कहते हैं उसको, गटका तेरस की, गटको खूब माल गटको हमारे यहाँ चलती है, लोग बाग करते हैं क्या। तो ये सब पर्व क्या कहूं, घसमरों के पर्व, घसमरों के, घसमर समझते हैं, पहले बता चुका हूं शायद। घसमर शब्द का प्रयोग अमृत चंद्राचार्य ने किया 24वीं गाथा की टीका में। रे दुरात्मन आत्मपंसन है, जही ही सत घसमर तया सतरण अभ्यवहारित्वम, ऐसा प्रयोग है, पहले बता चुका हूं शायद 24वीं गाथा, जिसमें उपयोग लक्षण बताया है जीव का, वहीं पर। घसमर माने भुक्खड़, पेटू, खाउड़िया, या जो भी आप उसको कहते हो, जिसको खाने पीने का बहुत बहुत आसक्ति पड़ी हो, भोजन की, खाने पीने में लगते हैं, तो ये सारी पद्धति उसी के साथ होती है कि जो बिना विरक्ति के, आसक्ति छूटी नहीं है, आसक्ति छूटी नहीं और प्रतिज्ञा ले ली। देख सकते हो ये आम नजारे हैं, क्या कहें, ऐसे शर्मनाक नजारे हैं अपने जेनियों के बच्चे कि अरे कल से हमारे पर्व चालू हो जाएंगे, आज तू जी भर के खिला दे, ये चाट बना दे और ये क्या बना दे, पानी पत्ता से खिला दे, हैं। ऐसे भीड़ लगा करके मंगतों की तरह वहां सामने हाथ ऐसे फैला करके खड़े रहते हैं। ये घसमरों के पर्व है, ऐसा समझ, ये कोई धार्मिक पर्व नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसके पहले जो लिखा ना ये कि जिसके अंतरंग विरक्तता नहीं और बाह्य प्रतिज्ञा तो धारण कर ली, वो प्रतिज्ञा के पहले और बाद में, पहले भी और बाद में भी, 10 दिन प्रारंभ होने के पहले और जब 10 दिन पूरे हो जाए तब, ये दोनों सीन आपको सेम नजर आएंगे। वो एक दिन पहले भी आपको चाट पकौड़ी के ठेले पर मिल जाएगा, और 10 लक्षण के 10 दिन बाद भी आपको वहीं पर जाकर मिल जाएगा। और 10 दिन से नहीं खाया, अल्लाह अल्लाह फटाफट बना, फटाफट बना, पहुंच जाएंगे वहां पर। ऐसे शर्मनाक नजारे अपने जैनों के बच्चे हैं, जैनी बाहर खाए, शर्म नहीं आती उसको और उसके माँ बाप को, क्या बाहर खाने जैसा नहीं है जैनी को, जो बाहर खाता है वो जैन नहीं, ये समझ लेना। कि नहीं भक्ष्य खा रहे हैं हम, तो बाहर भक्ष्य भी नहीं खाता, जैन तो घर में खाता है, शांति से बैठकर खाता है ना, जानवरों की तरह नहीं खाता, हर कहीं पे चलते फिरते कुछ भी बाहर खाने लग जाए, बाजार में, बाजार का खावे जैन है, ऐसे शर्मनाक बात है बिल्कुल, इससे ज्यादा डूब मरने वाली बात नहीं होगी। पहले के जमाने में लड़का या लड़की देखने जाते तो पूछते थे कि बाहर तो नहीं जाता, कहीं होटल वोटल तो नहीं खाता है। लोग बाग तफ्तीश करने की भी आदत होती थी ना, इधर उधर पूछते भी थे कि कैसा है इसका चाल चलन, हम यहाँ देखने आए साहब लड़का है कि होटल वोटल में दिखता है क्या कभी, पहले पता चल जा, अरे ये तो हर किसी को होटल में दिख जाता है, तो अरे नहीं नहीं हमको नहीं करना इसी जगह रिश्ता, या ये तो होटल जाती है, तो उतने में ही वो सगाई वगाई सब टूट जाती थी, पहले की बात कर रहा हूँ। और आज उल्टा पूछा जाता है कि बाहर खाते हो कि नहीं, होटल जाते हो कि नहीं, हमारी बेटी को या हमारे बेटे को तो बहुत शौक है बाहर खाने का। मतलब कितना एकदम अवमूल्यन हो गया है, जैनी ने खुद की साख, खुद की गरिमा कितनी गिरा ली है, ये सोचनी बात है, विचारनी बात। तो क्या हुआ कि अंतरंग विरक्तता तो नहीं, थोड़े दिन पहले शायद मैंने उदाहरण दिया था, है ना, एक मिला व्यक्ति मुझे, वो कहता 10 दिन में तो हम पक्के जैन बन जाते हैं, पक्के जैन बन जाते हैं। कि तुझे शर्म नहीं आती दूसरों के सामने ये बात कहते हुए? वो सब्जी वाला भी समझता है कि ऐसे भी होते हैं ये, वो भी समझ जाता है इस तरह से, इस तरह के भी होते हैं ये आया समझ में?
तो क्या कहा, जिनके अंतरंग विरक्तता नहीं और बाहर में प्रतिज्ञा तो धारण कर ली, किसी भी कषायवश धारण कर ली, वो प्रतिज्ञा के पहले या प्रतिज्ञा के बाद में जिसकी प्रतिज्ञा करे, अब यहाँ तो व्रत उपवास की प्रतिज्ञा थी तो उसके पहले ठूस ठूस के खा लेता है। अगले दिन उपवास है तो बच्चों को रात तक खिलाया जाता है, ले ले खा ले और खा ले और खा ले और खा ले, रात में भी खिला देते हैं। मतलब उनको यही नहीं पता कि अपने यहाँ पे 12 बजे से नहीं दिन गिना जाता है, अपने यहाँ पे तो सूर्योदय सूर्यास्त से दिन गिना जाता है। इतनी भी अकल नहीं है अभी तो पहले और बाद में उपवास कर लिया। अब अगले दिन सुबह ही फटाफट मंदिर हुआऊंगा मैं 5 बजे, और कि लगा जल्दी से भूख लग रही है मुझे, तो थाली लगा दे, जो भी ये खाने को दे दे, बहुत भूख लग रही। ऐसी ऐसी हालत होती, अति आसक्त होकर लगते हैं। देखो अति आसक्त होकर, टोडरमल जी ने उपवास वालों का ही उदाहरण दिया, अपन ने इसमें वो बाजार के चाट पकौड़ी वगैरह का भी जोड़ लिया, क्योंकि जो लोग उसकी भी प्रतिज्ञा करते हैं, है ना, उसकी क्या प्रतिज्ञा करनी, वो तो जन्मजात प्रतिज्ञा होती है जेनी के। और जब आप 45 दिन का ले जाते हो बालक को, तो वहां माँ बाप जिम्मेदारी लेते हैं कि 8 साल तक हम इसकी परवरिश पर ध्यान देंगे, इसको अभक्ष भक्षण नहीं कराएंगे, न प्रेरणा देंगे करने की, बल्कि इसको इन सब के त्याग की ही प्रेरणा हम देंगे। ये वहां होना चाहिए। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं, बस एक वो सेरेमनी सी कर लेते हैं, वो कुछ एक हो गया कि वहां पे ले जा रहे हैं, साथ मंदिर ले जा रहे हैं, कि क्या करने गए तुम। और 8 वर्ष बाद से ही अपने आप सारी चीजें, तो उसके तो विरक्ति इतनी आ जानी चाहिए जेनी के। देखिए उदाहरण, जैसे उपवास के धारणे पारणे के भोजन में अति लोभी होकर, कल उपवास था ना, तो आज तो बनाओ कुछ अच्छा बनाओ, बढ़िया मिठाइयाँ बनाओ, खीर बनाओ, पूड़ी बनाओ, हलवा बनाओ, और चीजें बनाओ, होते हैं ना इस तरह के बहुत से। अति लोभी होकर गरिष्ठ आदि भोजन करते हैं, गरिष्ठ आदि भोजन, मोगर और हलवा तो बनेगा ही बनेगा। हालांकि मोगर तो हल्की चीज है, वो इसीलिए है कि उपवास करे हुए को थोड़ा सा वो आधार हो जाए, है ना, वो कोई पकवान भी नहीं है। लेकिन बहुत से लोग तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं कि कल उपवास था, आज इसके लिए बहुत इसके पसंद की मिठाइयाँ बनाओ, आज इसको खूब अच्छा खिलाओ। अब मुझे ज्यादा ये चीजें मालूम नहीं है, बनाने वाले सब जानते हैं क्या क्या बनता है क्या नहीं बनता। गरिष्ठ आदि भोजन करते हैं और शीघ्रता बहुत करते हैं, शीघ्रता भी दिखती है। एक तो खाने में वैरायटी भी ज्यादा होनी चाहिए, और उसके बाद यूं नहीं कि शांति से खा रहा है धीरे धीरे, उसको तो बस भूख लग रही है ना, कल का ही भूखा है, परसों का ही भूखा है, तो फटाफट ठूसे जाएगा, जैसे मिल नहीं रहा हो कभी, या आगे नहीं मिलने वाला हो, ऐसी पद्धति हो जाती है। तो ये चीजें विचारणीय है वास्तव में। उदाहरण कितना सुंदर दिया, जल को रोक रखा था, जैसे पानी का बांध होता है, बांध में पानी रोका ही तो जाता है, जब वह छूटा, बारिश के मौसम में देखते हैं जब बांध लबालब हो जाते हैं तो गेट खोले जाते हैं, तो कितनी तेजी से निकलता है पानी, बहुत तेजी से, तभी बहुत प्रवाह चलने लगा। उसी प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा विषय प्रवृत्ति, विषयों में प्रवृत्ति को रोका था। अब इधर क्या हुआ कि विरक्ति तो थी नहीं, विरक्ति पहले ही नहीं थी, प्रतिज्ञा करने के पहले तो विरक्ति नहीं थी, किसी का कषायवश हमने वो छोड़ा था, तो वो विरक्ति जो नहीं है माने आसक्ति तो बनी हुई थी। अब क्या होगा कि आसक्ति और बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वो प्रतिज्ञा का समय पूरा होने वाला होता है, वैसे वैसे वो आसक्ति और ज्यादा बढ़ती जाती है। आया समझ में? अच्छा 10 दिन का नियम लिया है, 10 दिन हम ये चीजें नहीं खाएंगे, अब कितने दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, अब कितने, 4 दिन, अब 3 दिन, अब 2 दिन, अब 1 ही दिन बचा, बस कल से तो मैं मेरी मनपसंद चीज खाऊंगा, कल से तो बस जो जो मुझे खाने का भाव रहता है वो सब खाऊंगा, कल से तो मजा आ जाएगा। कल से मजा आ जाएगा माने आज मजा नहीं है, माने आज प्रतिज्ञा के प्रति अनादर भाव है 100%। जिसको अंतरंग में विरक्ति नहीं है उसके तो शुरू से आखिर तक प्रतिज्ञा के प्रति अनादर भाव होगा ही होगा, है ना। ये तो उसकी प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। होता क्या है कि वहां विरक्ति अगर नहीं हुई और प्रतिज्ञा ले ली तो वो अंतरंग में आसक्ति बढ़ती जाती है, और प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही जैसे वो गेट खुले बांध के, ऐसे इसकी वो अत्यंत विषय प्रवृत्ति होने लगती है। लिखा ना, बहुत बहुत वो भोजन करता है और आसक्ति भी ज्यादा और तीव्रता भी ज्यादा है, जल्दी जल्दी करेगा। प्रतिज्ञा के काल में विषय वासना मिटी नहीं, अंतरंग में वो वासना तो मिटी ही नहीं थी। प्रतिज्ञा किस लिए ली थी? पहली बात तो प्रतिज्ञा कब ली थी? जब वो आसक्ति कम हो तो प्रतिज्ञा ली जाती है।
इसने तो आसक्ति कम हुई नहीं थी, विरक्ति हुई नहीं थी और प्रतिज्ञा ले ली थी। अब ये विषय वासना मिटी नहीं तो क्या हुआ, आगे पीछे उसके बदले अधिक राग किया। जैसे अपन तो उसी का उदाहरण लें, किसका, वही पानी पताशे के ठेले पर जाकर खाने वाले का। वो मान लो रोज 4-5 पताशे खाता हो, मान लो, मुझे नहीं पता कौन कितने क्या खाते हैं, मान लो रोज 5 पताशे खाता हो, कभी कभी खाता हो। अब उस दिन कितने खाएगा वो, कल से तो खाने ही नहीं है 10 दिन तक, कि उस दिन तो जब तक उसका पेट पूरा फुल ना हो जाए तब तक तू तो दे, तू तो और दे और दे। क्यों, क्योंकि अभी 10 दिन नहीं मिलेगा खाने, इतना ठूंसता है। बाद में भी यही स्थिति कि 10 दिन से नहीं मिला है, 10 दिन से नहीं मिला, जैसे कुछ अनर्थ हो गया तो उसके पीछे बिल्कुल पगला जाता है। तो अत्यंत विषय प्रवृत्ति होने लगी। सो प्रतिज्ञा के काल में विषय वासना मिटी नहीं, आगे पीछे उसके बदले अधिक राग किया। इस पे बात कर रहे थे अपन, आगे पीछे माने प्रतिज्ञा के पहले और प्रतिज्ञा के बाद में और ज्यादा राग किया, तो फिर फायदा क्या हुआ प्रतिज्ञा का, क्या फायदा रहा। सो फल तो राग भाव मिटने से होगा। यहाँ मिटने की जगह और बढ़ गया, तो ऐसी प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई। प्रतिज्ञा तो उस राग भाव को मिटाने के लिए थी, वो विरक्ति बढ़ाने के लिए थी, आसक्ति घटाने के लिए थी। अब अगर वो प्रतिज्ञा करके आसक्ति और ज्यादा बढ़ गई, विरक्ति नहीं बढ़ी, और ज्यादा राग द्वेष बढ़ने लगे, तो वो प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई। ये तो ठीक है नहीं करे, ये बात तो करना ही मत कि नहीं करें, ये चीज पहले हो चुकी है। यहाँ तो बात ही उसकी चल रही है कि प्रतिज्ञा लेनी है और कैसे लेनी है ना, क्या विधि हो। इसलिए जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रतिज्ञा करना। फिर से है ना चेतावनी यहाँ पर, फिर से क्या, स्वच्छंदता का पोषण मत कर लेना इस लाइन से कि हमारे तो नहीं हुई विरक्ति इसलिए हम नहीं करते प्रतिज्ञा। काई से नहीं हुई विरक्ति, वो अभक्ष से, मोटे मोटे अभक्ष से, है ना। ध्यान रखिए, ऐसे अभक्ष, ऐसे बड़े अभक्ष जिनको खाए बिना मर नहीं जाए, वो तो सहज रूप से उनसे विरक्ति ले लेना चाहिए। उसमें तो ये बहाने मत लगाना। ये सारी बातें उनके लिए हैं जो अपन अतिरिक्त रूप से कर रहे हैं, राग आदि घटाने के लिए, विरक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कोई क्रिया कर रहे हैं, उसके लिए ये सारी बातें हैं, है ना। सामान्य जो बड़े बड़े अभक्ष है उनके लिए नहीं है। आलू प्याज छोड़ने में ये विचार मत करना कि हमारे तो नहीं हुई विरक्ति तो हम क्यों करें उसकी प्रतिज्ञा। टोडरमल जी साहब ने कहा, तो जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रतिज्ञा करना। देखो आगे बहुत बढ़िया उदाहरण आ रहा है। समय हो गया है अपना, भाई साहब आ गए क्या? जी भाई साहब आ गए। हाँ चलिए, भाई साहब आगे हैं। तो ये पैराग्राफ की जो ये उदाहरण है मुनिराज का, बहुत बढ़िया उदाहरण है, समझने लायक है कि प्रतिज्ञा जो पहले देखा ना अपन ने, प्रतिज्ञा में परिणाम चढ़ते रहे, तो ये परिणाम कैसे चढ़ते रहते हैं उसका उदाहरण है ये। परिणाम कैसे चढ़ते हैं कैसे बढ़ते हैं उसका उदाहरण है। इसको अपन कल देखेंगे, है ना। कल भी ये 3:15 से ही रहेगी अपनी स्वाध्याय। चलिए, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।